पिछले सेट में हमने यूपी कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित हिंदी के प्रैक्टिस सेट में पीवाईक्यू सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज के इस सेट में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे कितने प्रश्न आते हैं या मेरी तैयारी कैसी है। तो आप इन प्रश्नों का हमें कमेंट करके बताना कि कितने आंसर पहले से आपको पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो मैं आपको बता दूं, भाषा शब्द जो है ना, ये संस्कृत की धातु से बना है। और वो कौन सी धातु है? जिस धातु से भाषा शब्द बना है तो वो धातु है भास धातु। और इस भास धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। नेक्स्ट, किसे एक निश्चित शब्द समूह या व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। तो किसे एक निश्चित शब्द समूह व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है? आंसर होगा बोली को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनि कह लो कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनि के जो भेद होते हैं वो होते हैं स्वर और व्यंजन। यानी कि हिंदी वर्णमाला दो प्रकार में बटी हुई है। किसके अनुसार शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये कथन किसने कहा था या ये परिभाषा किसने दी थी? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। नेक्स्ट है, राहुल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं। तो राहुल शब्द में अगर हम वर्ण की बात करें तो कुल कितने वर्ण हैं? तो राहुल शब्द में जो है ना 6 वर्ण हैं और अक्षर की अगर हम बात करें तो 3 अक्षर है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के भाग को क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के भाग को कहा जाता है संज्ञा। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह या निशान। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह जानकारी होती है कि दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी में लिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के कौन कौन से विकारक तत्व होते हैं। तो संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने कारक होते हैं। तो हिंदी भाषा में अगर हम कारक की बात करें तो हिंदी भाषा में कारक होते हैं 8। प्रयोग या रूप के आधार पर सर्वनाम एक कैसा शब्द है। तो प्रयोग या रूप के आधार पर सर्वनाम जो होता है ये होता है कैसा शब्द? विकारी शब्द। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है सुंदर, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये क्या है? लड़का। ये है संज्ञा।
और संज्ञा या सर्वनाम यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। प्रयोग या रूप के आधार पर क्रिया कैसा शब्द है? तो प्रयोग या रूप के आधार पर क्रिया जो है ये एक विकारी शब्द होता है। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार किसके लिंग वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के घटित होने के समय को कहा जाता है क्या? काल। जो व्यय न हो उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यय न हो उसे कहा जाता है अव्यय। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? तो एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः पाए जाने की अगर हम बात करें तो क्या क्या पाया जाता है? कर्ता कर्म और क्रिया यानी कि ये सभी पाए जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के प्रयोग से हम भाषा को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। ये जो शब्द लिए गए हैं ये लिए गए हैं संस्कृत भाषा से। कोयले की दगाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? तो कोयले की दगाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है समास। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है इनमें यह है सन्निधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम है वो है स्थूल। समानार्थक शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? तो समानार्थक शब्द जो कहा जाता है वो कहा जाता है किन शब्दों को? तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द कहा जाता है। आपको याद रखना है। तत्सम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो ये किस भाषा का शब्द होता है? तो तत्सम शब्द होता है संस्कृत भाषा का शब्द। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहां वर्णों का मेल हो दोस्तों वहां संधि होती है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गांव के लोगों को कहा जाता है क्या? ऑप्शन बी, ग्रामीण व्यक्ति। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अर्क कैसा शब्द है? तो अर्क जो है ना वो है कैसा शब्द? तो अर्क जो है दोस्तों अनेकार्थक शब्द है और अनेकार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहा जाता है? तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं उसी प्रकार काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे कहा जाता है अलंकार। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काव्य को सुनने
या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। छंद शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? तो छंद शब्द जो है ये संस्कृत भाषा की छद धातु से बना है। नेक्स्ट, उपसर्ग शब्द में उप का अर्थ क्या होता है? तो उपसर्ग शब्द में उप का अर्थ होता है क्या? समीप। क्योंकि उपसर्ग जो है ना ये उप प्लस सर्ग शब्द से मिलकर बना होता है। एग्रीमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एग्रीमेंट का अगर हम हिंदी अनुवाद की बात करें तो अनुबंध जो है वो एग्रीमेंट का हिंदी अनुवाद है। अलंकारों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो अलंकारों के बादशाह की अगर हम बात करें तो अलंकारों का बादशाह कहा जाता है केशवदास को। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट सेट में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।